Hi friends, I'm Jyoti. I'm Kanishka. रियल इम्पैक्ट 0720 में आपका स्वागत है। नाइटमेयर कहानियों की पहली कड़ी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बड़ी ताई। विज्ञान की माने तो इस दुनिया में भूतों का कोई वजूद नहीं है। हम किसी को चैलेंज नहीं करना चाहते। मेरा मानना है कि अगर दुनिया में इंसान है तो भूतों का भी अपना कोई ना कोई वजूद है। आज की कहानी मेरे जीवन पर घटी हुई एक घटना पर आधारित है। जीवन में कुछ हादसे इस प्रकार होते हैं जिन पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए इसी के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में लगभग सर्दियां शुरू होने को थीं। बात शुरू होती है 26 अक्टूबर सन 2014 को। शाम का समय था। ज्योति अपने ऑफिस में थी। तभी घर से एक फ़ोन आया। हेलो। हेलो ज्योति। हाँ भाभी बोलो। ज्योति ज्योति गांव से फ़ोन आया था। हाँ तो बोलो ना। बड़ी ताई इस दुनिया में अब नहीं रही। भाभी क्या बोल रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ, तुम जल्दी से घर आ जाओ प्लीज़। वो उसी समय अपने ऑफिस से निकल जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है घर के सभी सदस्य एक साथ बैठे हुए थे। अगली सुबह सभी गांव के लिए निकल पड़े और पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। लेकिन अंतिम संस्कार की सारी विधियां दोपहर तक ही खत्म हो चुकी थी। जैसे ही वो सब वहां पहुंचे तो देखते हैं कि गांव की सभी महिलाएं और पुरुष उस समय वहां मौजूद थे। तभी बड़ी ताई की बेटी और बहुएं उन लोगों को देखकर जोर जोर से रोने लगी। वो मंजर इतना भयानक था और उन लोगों का रोना देखकर उसके मन में एक ख्याल आया और वो सोचने लगी, अगर ये सब हमारे साथ हो गया तो क्या होगा, क्या होगा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उनका पूरा घर दर्द भरी चीखों से गूंजने लगा। कुछ ही देर बाद सभी चुप हो गए, लेकिन ज्योति, उसका तो चुप होने का नाम ही नहीं था। घर के सभी लोग उसको चुप करा रहे थे। कुछ देर बाद महिलाएं एक तरफ बैठी थी और पुरुष एक तरफ। कहा जाता है जिस घर में मृत्यु होती है उस रात कोई सोता नहीं है, इसलिए सभी लोग बैठकर आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बड़े ताऊ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ज्योति के पिताजी गांव के कुछ लोगों के साथ उन्हें अस्पताल लेकर गए हुए थे। सभी लोग बातें कर रहे थे। ज्योति ने अपना मोबाइल उठाया और देखा समय हुआ था रात के 1:08। कुछ ही देर बाद एक ऐसी हवा चली जिसके चलते ही घर के सभी लोग एक गहरी नींद में सो गए। चारों तरफ शांति हो गई और एक सन्नाटा छा गया। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ और सिर्फ काला घना अंधेरा था। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसका बायां पैर किसी ने हाथों से जोरों से पकड़ा हुआ था और घर के मेन दरवाजे की तरफ कोई उसे खींच रहा था। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रही थी। जैसे उसका गला जाम हो गया था और हाथ पैर सुन्न हो गए थे और बार बार बस एक ही दृश्य उसे दिखाई दे रहा था। मम्मी, मम्मी बचाओ। बड़ा बड़ा पेड़, कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और फिर एक चीख आई। उसकी चीख इतना तेज थी कि घर के सभी सदस्य जाग गए और आस पड़ोसी भी जाग गए। और वो तो जैसे मानो होश में ही नहीं थी और बस एक ही रट बोले जा रही थी, मम्मी 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 पैर पकड़ रहे, मम्मी पैर पकड़ रहे, मम्मी बचा, मम्मी बचा, मम्मी 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 मेरा पैर पकड़ कोई, मम्मी बचा ले, मम्मी 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 बचा लो, मम्मी कोई पैर पकड़ रहे, मम्मी मम्मी जोर से पकड़ रहे, जोर से पकड़ रहे, मम्मी मम्मी छोड़ा, मम्मी छोड़ो, मम्मी छोड़ो, मम्मी मम्मी मम्मी
मम्मी कौन मम्मी है? पकड़, कौन है? बाबू, मम्मी कौन है? पकड़, ज्योति, मम्मी, ज्योति, मम्मी, ज्योति क्या हुआ? ज्योति, मम्मी, ज्योति, ज्योति मैं हूँ तुम्हारे पास ज्योति। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और वो अपने पिताजी का इंतज़ार करती करती समय देखती है। और जब वो समय देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि समय हुआ था रात के 1:15 और आखिरी बार जब उसने समय देखा था तो समय हुआ था रात के 1:08। कुछ देर बाद उसके पिताजी आ जाते हैं और वो अपने पिताजी को अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में रो रो कर बताने लगती है। पापा पापा कोई मेरा पैर खींच रहा था। हाँ, पापा हाँ। पापा पापा वो गोरा गोरा अरे पेट दिख रहा था बेटा। बस, और बड़े बड़े हाथ कोई पापा बात जो नहीं बेटा, मेरे शांत उल्टे कोई पैर बात को नहीं। खींच रहे थे। कोई बात नहीं, शांत मैं हो आ जाओ। गया हूँ। देख तेरे पापा आ गए, अब चुप हो जा शांत बेटा। हो जाओ आ बेटा, गया मैं, शांत देख हो आ जाओ। गया। हम बस है ना शांत हो आपके जा। पास, हम है चल ना। बस चुप हो मम्मी जा, है चुप ना, हो जा। पापा है ना। अरे रजन, इसको पानी पिलाओ जरा। हाँ हाँ जी। उसी समय गांव के कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। अरे अभी तो सब बैठे हुए थे, पता नहीं झपकी कैसे लगी है। और देखो पड़ोस की छतों पर लोग भी आ गए हैं। अरे देखो तो जरा, दरवाजे पर किसी ने आग भी नहीं जलाई है। जवान मौत जो हुई है। और ऐसे में तो कोई सोता भी नहीं है। अरे मुझे तो लगता है जैसा बच्ची बता रही है वो ही आई होगी। क्या चलो पता बैठ। वो आई थी कि कौन आया था। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो हाँ, उठ चलो। जाओ, कोई सोएगा नहीं अब। चलो हाँ, चलो। अब चलो उठो। 27 अक्टूबर की वो काली घनी रात इतनी बड़ी थी कि कट ही नहीं रही थी, और ज्योति बैठे बैठे बस सोच ही रही थी। अब इसे मैं सपना मानूं या हकीकत? अरे हाँ, मैं हमेशा बड़ी ताई को बोला करती थी कि ताई मुझे आपका पेट बहुत पसंद है, गोरा गोरा बड़ा बड़ा। क्या वही थी वो? तो बस इतनी सी थी हमारी आज की कहानी। कैसे लगी आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।